नेक्स्ट है आपके पास 8th नंबर PCl3F2। PCl3F2, अब इसको समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा, मतलब ऐसे ही। इसमें एक्सियल पोजीशन में कौन लगेगा और एक्सियल पोजीशन में कौन लगेगा, इक्वेटोरियल में कौन लगेगा। ठीक, तो ध्यान सुनो, देखो जरा ध्यान से। वैसे तो आप इसको याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो है कुछ इस तरीके से होगा। देखो, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप इसको याद कर लोगे कि कुछ ऐसी बात यहाँ चलेगी आपकी कि क्लोरीन आएगा आपका कहाँ, इक्वेटोरियल पे, और फ्लोरीन आएगा आपका कहाँ। बॉन्ड को येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड है। ठीक, फ्लोरीन आएगा ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। वैसे तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों क्लोरीन इधर, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट इसका कैसा है, ट्राइगनल बाय पिरामिड है, ट्राइगनल बाय पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कितना आएगा, sp3d। अब ध्यान से सुनो, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। sp3d को दो पार्ट्स में यहाँ पर आप क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। ओके, कैसे, ध्यान से सुनिए। sp3d को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, ये समझने का तरीका, और कोई दिक्कत नहीं है। sp2 में एंड एक p बच गया, एक d और pd। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या किया हमने, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। sp2 में भाई sp2, एक p यहाँ गया और d। ठीक, sp3d कंप्लीट करोगे, sp3d बन जाएगा। एक ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होगी, इक्वेटोरियल, हाँ इक्वेटोरियल के लिए। किसके लिए होगी ये, इक्वेटोरियल के लिए। समझो, इस फॉस्फोरस के इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पर ये वाले रीजन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये वाले रीजन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा, sp2 है ना। तभी तो sp2 में कैसा आता है, ट्राइगनल बाय सॉरी ट्राइगनल प्लेनर। तो ये अपने ट्राइगनल प्लेनर में, यहाँ पे ट्राइगनल प्लेनर। ठीक, एंगल 120 120 120। ठीक, ओके। और ये जो पीडी वाली हाइब्रिडाइजेशन बच गई, ये हाइब्रिडाइजेशन जो बच गई, ये जाएगी किसके लिए, एक्सियल के लिए। ऐसे सोचो, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया यार समझने के लिए। ठीक है, ये पीडी वाली हाइब्रिडाइजेशन कहाँ चली गई, एक्सियल के लिए। अब ध्यान से सुनना जरा, एक्सियल के लिए मतलब ये इधर जो दिखा रहे हैं आपको, ये जो शेड कर रहे हैं, इधर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी और इधर जो होगी एक्सियल में, ये कौन सी वाली होंगी, पीडी। अब सुन लेना ध्यान से। अब एस कैरेक्टरिस्टिक कहां पर ज्यादा आएगा, बताओ। sp2 में एस कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर एस है, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मोर होगा। और पीडी में तो एस है ही नहीं यार, तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0। परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा यहां पर, 0। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, बेंट रूल में कल क्या पढ़ाया गया था बताओ, बेंट रूल में कल क्या पढ़ाया गया था बताओ। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, याद है कल बेंट रूल में क्या पढ़ाया गया था, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की तरफ सेट होगा, जिधर एस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेस है। याद है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो कहां जाएगा, जिधर परसेंटेज, वो किधर लगाएंगे, जिधर परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक लेस होगी, लेस होगी। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां लगेगा, जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मोर होगी। ठीक, अब बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक मोर कहां पर है, इक्वेटोरियल पे, इसलिए क्लोरीन कहां गया, इक्वेटोरियल पे, इसलिए क्लोरीन कहां गया, इक्वेटोरियल पे। मोर परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक जहां पर होगी वहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लगाना है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां जाएगा, फ्लोरीन वहां जाएगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कम होगी, क्योंकि जहां परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक लेस होती वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है। यहाँ फ्लोरीन जाएगा और यहाँ क्लोरीन जाएगा। इसलिए एक्सियल पोजीशन पे, ये जो एक्सियल पोजीशन है जहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, पीडी, जहां पर पीडी हाइब्रिडाइजेशन था और परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम थी यानी कि 0 थी, वहां पर एफ जाके लग जाएगा। तो ये इसके पीछे का कारण है, मैंने आपको बता दिया, याद करने को आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक,
याद करने को आप डायरेक्ट याद कर लो, स्ट्रक्चर ऐसा है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरीन को इधर इधर क्यों लगाते हैं, क्लोरीन को यहाँ यहाँ क्यों लगाते हैं। ठीक, ओके। और उसके बाद ध्यान से सुनिए जरा, उसके बाद एक और बेंट रूल में आपको पढ़ाया गया था। क्या बेंट रूल में एक बात और पढ़ाई गई थी, उसको भी सुन लो ध्यान से। बेंट रूल की एक और बात थी कि जो लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, ठीक, जो लोन पेयर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, आपके लोन पेयर आपके वहां जाते हैं जहां परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी, मोर होती थी। तो बहुत पुरानी क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, याद है मैंने क्या बताया था, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमने लोन पेयर को कहां भेजा था, इक्विटोरियल में, याद है। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता था, ट्रायगोनल बाइपिरामिड आता था और हमने लोन पेयर कहां लगाते थे, यहां पर लगाते थे, यहां पर या यहां पर लगाते थे। क्यों लगाते थे, यहां 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 क्यों लगाते थे, ये आपकी इक्विटोरियल पोजीशन, क्योंकि इक्विटोरियल में एस कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम है और बेंट रूल के हिसाब से एस कैरेक्टरिस्टिक जहां मैक्सिमम होती थी वहीं लोन पेयर जाएगा। इसलिए पहले याद करा दिया था, आज आपको मैंने बता दिया, आज आपको मैंने कारण बता दिए। बहरहाल अब यहां पर लौट के आते हैं। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे पूछा था कि बॉन्ड कैसा है। तो बॉन्ड हो गया भैया, बॉन्ड तो पोलर है। और सुनो, मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, गेम खत्म। नॉन पोलर क्यों है, नॉन पोलर, ध्यान से सुनो उसका रीजन देखिए जरा, क्योंकि म्यू नेट एक्सियल वाला कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये 120, ये 120, ये 120, तीनों वेक्टर म्यू 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 120 पे लगे हुए हैं, 120 120 120 कैंसिल हो जाएगा। अब म्यू नेट कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला बोलोगे इसको, ये वाला, ये वाला का मतलब एक्सियल वाला, एक्सियल वाला। हाँ, जिस टाइप का बॉन्ड ये, उसी टाइप का बॉन्ड ये, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। चार्ज का वैल्यू सेम होगा तो डेल इंटू म्यू सेम आएगा, यानी कि ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पर रिजल्टेंट 0 आ गया इक्वेटोरियल प्लेन में, और ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, तो ये भी 0। अब दोनों का 0 आ गया तो नेट क्या हो जाएगा, 0। तो म्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है आपका, नॉन पोलर है। ठीक, अब देखो ये नॉन परफेक्ट मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनो, ये नॉन परफेक्ट है क्योंकि टर्मिनल एटम डिफरेंट है। यही कॉपी में पीछे लिखवाया है, देख लीजिए कि म्यू नेट 0 आने से ये मत सोच लेना कि मॉलिक्यूल परफेक्ट ही होगा आपका। अगर मॉलिक्यूल परफेक्ट है तो म्यू नेट 0 होगा, लेकिन म्यू नेट 0 होने से मॉलिक्यूल परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है।